आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, क्रिटिकल रीजनिंग के 60 क्वेश्चन है और वो आपको मिलेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन ये, 20 का एक और 10-10 का और, मतलब एक ही साथ एक ही वीडियो में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप अगर ये कर जाएंगे तो आपके 6 नंबर के आसपास पक्के हो जाएंगे मिनिमम। ठीक है, सवाल नंबर 1 है। पहले डेटा सफिशिएंसी की बात हो रही है। ठीक है, ध्यान से देखिए, सवाल है कि स्टेटमेंट्स दे रखी है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है कि वुमेन थिंक्स मैन थिंकिंग कैन नॉट चेंज एनी प्रॉब्लम, वुमेन आर इक्वल टू मैन इन ऑल इशू। और ऊपर लिखा हुआ है क्वेश्चन कि आर वुमेन इमोशनली स्ट्रॉन्गर देन मैन। मतलब ये ऊपर हिंदी में लिखा हुआ है, मैं यहां से पढ़ रहा हूं। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। इनमें से कौन सा सफिशिएंट है? कि क्या वुमेन इमोशनली स्ट्रॉन्गर होती है एक आदमी से? पहली लाइन है कि वुमेन थिंक्स कि मैन थिंकिंग से कोई प्रॉब्लम चेंज नहीं होगी। तो क्या इस बात से पता चल रहा है? नहीं, सफिशिएंट नहीं है। इस बात से कहां पता चल रहा है कि ये इस बात का आंसर आ रहा है कि वुमेन इमोशनली स्ट्रॉन्गर है? नहीं, वुमेन आर इक्वल टू मैन इन ऑल इशू, बात ठीक है, लेकिन क्या इस बात का आंसर हो रहा है? नहीं। तो ये जो दोनों ऑप्शन है, ये दोनों के दोनों सफिशिएंट नहीं है। नीदर वन नोर टू सफिशिएंट। तो ये आंसर आएगा, पहला खत्म। दूसरा देखो, थोड़ा सा आप बड़ा कर देते हैं, हिंदी इंग्लिश का कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, ध्यान से देख लो आप। सवाल है, इफ लाइक गुड हैबिट इज कोडेड एज, मतलब इस पूरे को, इस पूरी चीज को, इस पूरी स्टेटमेंट को ऐसे लिखा हुआ है 1 to 6। तो हैबिट्स का क्या कोड है? स्टेटमेंट 1 कहती है अगर आई लव पिक्चर ये है, क्या इन दोनों को कंपेयर करके हैबिट का कोड मिलेगा? नहीं मिलेगा, कुछ कॉमन ही नहीं है। दूसरा देखो, थॉट बिकम हैबिट, क्या इन दोनों को कंपेयर करके हैबिट मिल जाएगा? बिल्कुल, क्योंकि हैबिट्स आएगा यहां पे। ठीक है, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें, थॉट बिकम हैबिट्स और इसके अंदर एक चीज कॉमन है, हैबिट्स इधर भी है इधर भी है, और ये लिखा हुआ है 856, ये लिखा हुआ है 1 to 6, यानी 6 है इसका कोड। यानी स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है। ठीक है, यानी कि आप बोलोगे स्पेस ये वाला आंसर के 2 अलोन, यानी ये वाली लाइन जो है वो सफिशिएंट है, लेकिन 1 नहीं है। ठीक है, सिर्फ सुन लो मेरी बात। इस साल नंबर ऑफ फेलियर्स, अच्छा ऊपर से पढ़ना पड़ेगा ना, यहां से देखते हैं। Does mobile usage among student affect the performance in exam? ये स्टेटमेंट है, क्या मोबाइल यूसेज से जो एग्जाम में परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं बच्चे, क्या उस पर फर्क पड़ रहा है? तो स्टेटमेंट 1, दिस ईयर द नंबर ऑफ फेलियर इन एग्जाम आर मोर। बात ठीक है कि ज्यादा है, लेकिन क्या इससे इस बात का आंसर आ रहा है? नो। मोबाइल फोन जनरेट हार्मफुल रेडिएशन एंड हैज मेनी हेल्थ हजार्ड। बात ये भी ठीक है, लेकिन क्या इस बात से ये प्रूफ हो पा रहा है कि इस बार मोबाइल यूसेज की वजह से क्या स्टूडेंट्स ने मोबाइल यूसेज ज्यादा किया, ऐसा कुछ पता चल रहा है इससे? नहीं। तो नीदर वन नीदर टू, दोनों ही गलत है। आपका आंसर जो आएगा वो लास्ट वाला आएगा कि नीदर वन नीदर टू, लास्ट वाला। ठीक है, does the children's ability to grasp ideas in school depend on their intelligence? ठीक है, तो पहला पॉइंट है इंटेलिजेंस इज अफेक्टेड बाय बैड टीचिंग। ये तो इसका कोई लिंक नहीं है, रेलेवेंट नहीं है कि इंटेलिजेंस बैड टीचिंग से। अब ये तो इस बात का आप थोड़ा सा अगर समझें कि चिल्ड्रन की जो एबिलिटी है चीजों को लर्न करने की या कोई कंसेप्ट को ग्रैस्प करने की, वो डिपेंड करता है इंटेलिजेंस पे। तो इंटेलिजेंस इज अनअफेक्टेड बाय बैड टीचिंग, ये एक स्टेटमेंट है।
ठीक है। दूसरा पॉइंट, पुअर चिल्ड्रन डू नॉट परफॉर्म वेल इन स्कूल। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए, ठीक है, आप यहां देखो, पुअर चिल्ड्रन जो गरीब बच्चे हैं वो स्कूल में परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाते। इस बात का इंटेलिजेंस से कोई लेना देना है नहीं है। लेकिन अगर पहला पॉइंट देखें, इंटेलिजेंस इज अनअफेक्टेड बाय बैड टीचिंग, ये पॉइंट आपका सफिशिएंट है कि, लेकिन अगर हम देखें बैड टीचिंग, डज द चिल्ड्रंस एबिलिटी टू ग्रैस्प आइडिया इन स्कूल डिपेंड ऑन देयर इंटेलिजेंस, ये वाला पॉइंट आप मार्क कर सकते हो। ठीक है, कि भाई ये जो पहला पॉइंट है, इंटेलिजेंस इज अनअफेक्टेड बाय बैड टीचिंग, ठीक है, और दूसरा पॉइंट है पुअर चिल्ड्रन डू नॉट परफॉर्म। ठीक है, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये तो गलत है। अगर मैं मार्क करूंगा तो मैं क्या मार्क करूंगा बता देता हूं मैं आपको। मैं नीदर वाला फिर से मार्क कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर चिल्ड्रंस की एबिलिटी, ये पूछ रहा है कि जो चिल्ड्रंस की एबिलिटी है वो डिपेंड करती है इंटेलिजेंस पे, तो वो अलग चीज है, चिल्ड्रन से लिंक होने वाली चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इसने बोल रखा है यू वी डब्ल्यू सब नेगेटिव है, तीनों नेगेटिव है, और z एक नंबर है, बताओ z पॉजिटिव है या नहीं। तो z बराबर v माइनस डब्ल्यू, क्या इससे आंसर आएगा कि z पॉजिटिव है या नहीं? नो। क्यों? क्या पता v बढ़ाओ w से, ये तो पता है कि दोनों नेगेटिव हैं, लेकिन क्या पता v बढ़ाओ या क्या पता w बढ़ाओ, तो मैं बता नहीं सकता कि z पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नहीं बता सकता। लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है कि z इंटू वी बराबर u, ये बता सकता हूं, क्योंकि ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव, तो 100% z पॉजिटिव आएगा, यानी इसका आंसर आएगा स्टेटमेंट 2 सफिशिएंट है, 2 इज अलोन सफिशिएंट, ये वाला आंसर। ठीक है, 4 मैजिशियन है, परफॉर्म कर रहे हैं थिएटर पे कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक दिन, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट डे पे, और सेम ऑर्डर में नहीं है। ठीक है, तो किस दिन W परफॉर्म करेगा? तो पहला पॉइंट है कि 1 फरवरी को शो स्टार्ट होता है, X नेक्स्ट डे, मतलब 1 2 3 4, X ने परफॉर्म किया यहां, ठीक है, तो क्या इससे आंसर आ जाएगा? नहीं, W को कहां पता चल रहा है। अब दूसरा पढ़ता हूं, यू डज नॉट परफॉर्म ऑन द थर्ड, ठीक है, वन ऑफ देम परफॉर्म बिटवीन U एंड V, यहां U नहीं है लेकिन यहां हो सकता है U एंड V, तभी तो इनके बीच में आएगा, और यहां W, तो दोनों स्टेटमेंट की जरूरत है, बोथ आर रिक्वायर्ड, तो आप बोलोगे बोथ आर रिक्वायर्ड। इधर भी नहीं है तो आप बोल सकते हो बोथ आर रिक्वायर्ड, आंसर आएगा बोथ, ये बी मार्क करोगे। ठीक है, नेक्स्ट, किचन में जो ग्रेनाइट लगा हुआ है उसका कलर क्या है? तो पहली स्टेटमेंट है कि जो वॉल का कलर है वही ग्रेनाइट का कलर है, कलर पता चल गया। जो ग्रेनाइट का, द कलर ऑफ ग्रेनाइट इज वेरी ब्राइट, तो जो कलर ऑफ ग्रेनाइट है वो बहुत ज्यादा ब्राइट है, दोनों ही इनसफिशिएंट है, नीदर वन नॉर टू। ठीक है, पता कैसे चलेगा कलर? बस ब्राइट होने से या वॉलपेपर से कलर थोड़ी पता चल रहा है। नेक्स्ट, एक्स और वाई में से कौन बेटर डांसर है? एक्स ने सबसे ज्यादा ऑडिशन दिए हैं, इससे नहीं, ये नहीं पता चलता कि बेटर है या बेकार है, ऑडिशन दिए हैं, बात ठीक है। ठीक है, वाई ने ज्यादा स्टेज परफॉर्मेंस दी है, तो ये बेटर है, यस। सेकंड सफिशिएंट है, सेकंड सफिशिएंट है, मतलब आपको सेकंड से पता चल जाएगा, स्टेज परफॉर्मेंस दी है ज्यादा, ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा कि हाँ ये बेटर है। ठीक है, while statement 1 is alone is insufficient, ठीक है, तो ये वाला आंसर आ जाएगा, ये वाला 2 alone is sufficient, ये वाला। नेक्स्ट, क्या राजू को ट्रैवलिंग का शौक है? फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग, राजू ने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब देख रखा है, तो इससे पता चल रहा है हाँ यार सही बोल रहा है। पहली स्टेटमेंट सफिशिएंट है। दूसरी देखते हैं, राजू को दोस्तों की कंपनी पसंद है, इससे नहीं पता चलेगा, तो 1 इज सफिशिएंट,
1 इज सफिशिएंट, तो आप मार्क करोगे तो देख लेना जो भी कि 1 इज सफिशिएंट जो भी है। नेक्स्ट, डज द चिल्ड्रंस एबिलिटी टू ग्रैस्प आइडिया इन स्कूल डिपेंड, ये तो मैंने करवा दिया पहले ही। और देखो ये वाला देखते हैं। अब ये स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है, कॉज और इफेक्ट बताना है, कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट। ऑल द स्कूल्स इन द एरियाज हैड टू बी kept closed for most part of the week. Many parents have withdrawn their children from the local school. देखो सारे स्कूल्स हैं उनको बंद कर दिया गया है एक हफ्ते के लिए, ठीक है, ये इफेक्ट है, ये पता चल गया। काफी पेरेंट्स ने अपने बच्चे लोकल स्कूल से निकाल दिए, ये भी इफेक्ट है, लेकिन कॉज सेम नहीं है। तो बोथ आर इफेक्ट बट कॉजेज आर डिफरेंट, ठीक है, ये वाला बोथ आर इफेक्ट बट कॉजेज आर डिफरेंट, इफेक्ट बट कॉजेज आर डिफरेंट, ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। सवाल है, अच्छा ये वाला बताना, सफिशिएंसी वाला क्वेश्चन, अब ध्यान से देखना। केस ये सब दे रखा है, के 6 लोग हैं, के एम एन पी क्यू आर, ये एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं 6 लोग, ठीक है, और ऐसे लगा दो 2 3, ऐसे लगा देता हूँ 3 4 5 6, ऐसे बैठे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं, अंदर की तरफ देख रहे हैं, बाहर की तरफ, फेसिंग सेंटर, सब ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, ये हो गया। आपने बोला कोई बात नहीं, ये सब अंदर देख रहे हैं, ठीक है। तो बताओ पी के लेफ्ट में कौन बैठा है, सॉल्व करना पड़ेगा। के सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, के सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ पी, ठीक है। तो इसने पूछा पी के लेफ्ट में कौन बैठा है, यहां कौन बैठा है ये बताना है। पहली स्टेटमेंट से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। 2 पीपल सिट्स बिटवीन पी एंड क्यू, तो 2 लोग बैठे हैं, यानी यहाँ पे क्यू है 100%, ठीक है, चाहे इधर से बैठे हैं इधर से बैठे हैं। आर सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट राइट ऑफ एम, आर सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ एम। तो अगर यहाँ पे आर है, सेकंड नहीं, आर है, आर यहाँ पे लगाता हूं, नहीं, तो यहाँ पे आर है और यहाँ पे एम है, आर सेकंड टू द, इसी से आंसर आ गया, यानी बचा हुआ जो आएगा वो आंसर है। तो अगर इसने आंसर पूछा था पी क्यू आर के एल एल, यानी कि फर्स्ट वाले से ही आंसर आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा, ये गलत है, टुगेदर वाला भी गलत है, डेटा स्टेटमेंट 1 इज अलोन, ये वाला आंसर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और देख लेते हैं, ठीक है। कोई इवेंट वाला है ये वाला, एक बार बीच में वो मिक्स आ गया था, ठीक है। तो हायर लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन इन द सिटी, एक इवेंट ये है और एक इवेंट है, मतलब 2 चीजें हैं कि हायर लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन इन द सिटी, इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड हेल्थ। तो ये तो कॉज है कि हायर एयर पोल्यूशन, और ये इफेक्ट है जिससे बीमारियां हो रही है रेस्पिरेटरी। तो पहले वाला कॉज है और दूसरे वाला इफेक्ट है, तो ये गलत है, सेकेंड इज इफेक्ट, ये आंसर है, पहले वाला कॉज है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, the price of petrol and diesel in the domestic market have remained unchanged। पिछले कुछ महीने से जो प्राइस है वो अनचेंज्ड है, ठीक है। द क्रूड ऑयल प्राइसेस, प्राइस ऑफ पेट्रोल एंड डीजल इन द डोमेस्टिक मार्केट हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड फॉर द पास्ट फ्यू मंथ्स, ठीक है। द क्रूड ऑयल प्राइसेस इन द इंटरनेशनल मार्केट हैव गॉन अप सब्सटेंशियली इन द लास्ट फ्यू मंथ। तो आप ये तो कह सकते हो कि अगर ये इंक्रीज हो गया यानी कि ये इफेक्ट है, यानी सेकंड वाला देखो जो फिक्स है ना, पहले वो देखो, सेकंड वाला इफेक्ट है, तो फर्स्ट इज कॉज, सेकंड इज इफेक्ट, सेकंड इज कॉज, ये गलत है। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इंडिपेंडेंट कॉज, ये भी गलत है। बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड कॉज, देखो कुछ क्वेश्चन ना मैंने उसके डाल रखे हैं बैंकिंग के, ताकि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। 2-3 क्वेश्चन है बस जिसके ऑप्शन ज्यादा दिखेंगे आपको। बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड
2 आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज, ये हो सकता है। बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर इफेक्ट ऑफ कॉमन कॉज। आप ये कह रहे हो कि ये इफेक्ट है, ठीक है, ठीक है, पहले वाला जो कॉज है उसका इफेक्ट है ये नहीं, कि प्राइस ऑफ पेट्रोल, आप बोल रहे हो कि देखो ऐसा है, प्राइस ऑफ पेट्रोल और डीजल डोमेस्टिक मार्केट में कोई फर्क नहीं पड़ा इसको, ठीक है, तो ये भी इफेक्ट है। लेकिन जो इन दोनों का कॉज है, दोनों का जो कॉज है वो इंडिपेंडेंट सेम नहीं है, कॉमन कॉज नहीं है, ये वाला आंसर आएगा। आप चाहो तो इस ऑप्शन को सोचो कि है ही नहीं, 4 ऑप्शन मान के चल लो, लेकिन ये होता है अगर पेपर थोड़ा 5 क्वेश्चन वाला होता है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं इसका भी। ऑल स्कूल इन द एरिया हैड टू बी केप्ट क्लोज फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द वीक, मैनी पेरेंट्स विड्रॉन, ये मैंने बता दिया, रिपीट हो गया ये कुछ। ये वाला देख लेते हैं। इन दिस क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट 1 and 2 हैव बीन गिवन, ठीक है, वही कंट्री एक्स रिड्यूसेस देयर क्रूड ऑयल इंपोर्ट बाय, रिड्यूस कर लिया यानी कि ये इतना पता चल गया कि इफेक्ट हुआ है, ठीक है, किसी चीज का रिड्यूस हो गया, इंक्रीज हो गया, इफेक्ट हो गया, ठीक है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इन कंट्री एक्स हैज विटनेस्ड, ये भी डिक्लाइन हो गया यानी ये भी इफेक्ट है, दोनों इफेक्ट है, तो बोथ आर इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट, वन कॉज गलत, सेकंड कॉज गलत, दोनों कॉज है गलत, एक ही ऑप्शन है जो हमारा वैलिड है कि दोनों इफेक्ट है। दिस ईयर, ठीक है, कॉलेज एक्स रिड्यूसेस, रिड्यूसेस का मतलब है कि मार्क्स रिड्यूस हो गए, यानी कि आप ये कह सकते हो कट ऑफ रिड्यूस हो गई 50-60 से एंट्रेंस एग्जाम की। लास्ट 2 ईयर द स्टूडेंट यूनियन कॉलेज एक्स हैज बीन एक्टिवली निगोशिएटिंग विद द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटर रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ द फूड एंड, देखो ये तो इफेक्ट है, ठीक है, और दूसरे वाला लास्ट 2 ईयर, इन द लास्ट 2 ईयर्स स्टूडेंट यूनियन ने कॉलेज एक्स के हैं जो एक्टिवली निगोशिएट किया है विद द कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ फूड एंड हेल्थ हाइजीन स्टैंडर्ड एट द, यार देखो पहले वाला तो इफेक्ट है, पहला पॉइंट, तो आप ये तो हटा दो कि दोनों इंडिपेंडेंट कॉज है, तो डी तो मैं हटा ही देता हूं पहले, ठीक है, आपने बोला ठीक है ये हट जाएगा, ये नहीं हो सकता, जहां जहां कॉज दिख रहा है हटा दो, ये नहीं हो सकता, ये बोथ एंड इंडिपेंडेंट कॉज इफेक्ट है ये दोनों, इसको रहने दो। फर्स्ट इज कॉज, ये भी गलत है, सेकंड इज, फर्स्ट इज पॉसिबल इफेक्ट, लेकिन अगर हम देखें मार्क्स का इससे कोई लेना देना नहीं है हाइजीन फूड से, तो ये भी गलत है। 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, एक ही आंसर आया, बोथ 1 and 2 आर इफेक्ट ऑफ। ये क्वेश्चन इतने कंफ्यूजिंग है, वरना अगर मैं एलिमिनेशन नहीं लगाता तो आपको लगेगा कि नहीं यार एक इफेक्ट है एक कॉज है, तो आप एलिमिनेशन करते हुए जाइएगा, ठीक है, कि ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये वाला देख लेते हैं। ओवर द पास्ट लास्ट 2 ईयर 22% कंपनी मैन पावर लेड ऑफ, ठीक है, कुछ हो गया होगा पास्ट में जिसकी वजह से ये इफेक्ट हो गया, मतलब कुछ हो गया कि भाई काफी सारे लोगों को निकाल दिया गया, हटा दिया, ठीक है। ओवर द पास्ट 2 ईयर कंपनी पी हैज सोल्ड ऑफ मैनी देयर मेजर एफ्स, ये भी ठीक है, इफेक्ट है ये भी, तो दोनों इफेक्ट, ये कॉज गलत, कॉज गलत, कॉज, एक ही आंसर है, कॉज नहीं लिखा आना चाहिए, ठीक है। सिंस द पास्ट 3 years state M reported a sharp and substantial decline, ठीक है, तो ये इफेक्ट है। इन द लास्ट 5 year there has been increase in overall, ये भी इफेक्ट है, ये एसएससी के आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये गलत, ये गलत, ये गलत, ये आंसर आएगा नहीं, इंडिपेंडेंट कॉजेस बोथ एंड इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट, देखो ये वाला फोर्थ आंसर है, दोनों इफेक्ट है, क्योंकि कॉज का तो नाम ही नहीं है, कॉज है ही नहीं, आपको पता चल गया ये भी इफेक्ट है, ये भी इफेक्ट है, कुछ हो रहा है किसी चीज की वजह से, कुछ हो रहा है, ठीक है। जैसे अगर मैं कोई, जैसे ये ले लेता हूँ, इन द लास्ट 5 ईयर के ओवरऑल एवरेज रेनफॉल बढ़ गई, डिफॉरेस्टेशन वजह हो सकती है, मतलब डिफॉरेस्टेशन से रेनफॉल बढ़ता है नहीं, कुछ और वजह हो सकती है कि भाई मॉनसून डिस्टर्बेंस हो गई वगैरह वगैरह वगैरह, तो वो कॉज होगा, लेकिन ये तो इफेक्ट है, आगे चल के और भी ये भी कॉज बन सकता है, बट हम सीधी सीधी सिंपल सी बात सोचेंगे, ज्यादा कंफ्यूज करोगे मुश्किल लगेंगे क्वेश्चन। ओवर द लास्ट 2 ईयर 22% ऑफ द कंपनीज पी मैन पावर लेड ऑफ, लास्ट 2 ईयर कंपनी सोल्ड ऑफ मैनी, ये वाला क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है।
तो ये कुछ क्वेश्चन थे, अभी इसमें और वीडियो ऐड करूंगा मैं, आपको बड़ी वीडियो मिलेगी, पूरी देख लेना, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट के क्वेश्चन मेंस में आते हैं, रीजनिंग में, प्री में नहीं आते। तो मेंस आपका आने वाला है, ठीक है। इसके लिए मैं कुछ क्लासेस ले रहा हूँ। पहला सवाल, ठीक है, सवाल है कि एक स्टेटमेंट दी जाएगी, उसके पास दो आर्ग्यूमेंट दिए जाएंगे, बताना है कि जो आर्ग्यूमेंट है वो स्ट्रांग है या नहीं, कौन सा स्ट्रांग है कौन सा नहीं, दोनों स्ट्रांग है या एक ही स्ट्रांग है या कोई भी स्ट्रांग नहीं है। मतलब जो आप एक स्टेटमेंट है उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं उस स्टेटमेंट के लिए है भी या नहीं, ठीक है। सवाल, ऑफिसर इन द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट शुड बी ट्रांसफर्ड, मतलब जो भी एडमिन डिपार्टमेंट में काम करते हैं क्या उनका ट्रांसफर करवा देना चाहिए, ठीक है। तो पहला है यस, दे गेट फ्रेंडली विद पीपल एंड कैन बी मैनिपुलेटेड बाय देम। आपको लग रहा होगा कि शायद ये गलत लिखा हुआ है, लेकिन ये सही आर्ग्यूमेंट है, सच बात है, ट्रू, ठीक है। ये तो ट्रू है, मतलब स्ट्रांग है ये आर्ग्यूमेंट, बात सही है। नो ऑफिसर डू नॉट लाइक टू गेट, ऑफिसर्स को पसंद नहीं है, ये कोई बात थोड़ी हुई, स्टेटमेंट है कि इनको कर देना चाहिए, ऑफिसर्स को पसंद नहीं है, ये इस चीज के लिए फॉल्स है। तो आप अपनी इच्छाओं को साइड में रखते हुए ओनली आर्ग्यूमेंट वन इज स्ट्रॉन्ग, इसको मार्क करेंगे। स्टेटमेंट है हेल्थ केयर सर्विसेज शुड बी नेशनलाइज्ड, मतलब जो भी हेल्थ केयर सर्विस है उन्हें नेशनलाइज हो जाना चाहिए, मतलब नेशन वाइज हो जाना चाहिए, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट है कि हेल्थ केयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड नेशनली इन मैनी कंट्रीज, बहुत सारी कंट्रीज में ऐसा किया जाता होगा, लेकिन ये कोई इस चीज के लिए रीजन नहीं हो सकता। मेरे हिसाब से ये फॉल्स है, मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि ये जो बात बोली गई है कि नेशनलाइज कर देना चाहिए, कई कंट्रीज में इसका क्या मतलब है, कई कंट्रीज में क्यों है, या तो आप ये बताइए कि क्यों है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नेशनलाइजेशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज विल रिड्यूस द करियर प्रोस्पेक्ट ऑफ डॉक्टर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी फॉल्स है कि भाई डॉक्टर्स के लिए करियर का खतरा बन जाएगा, ये फलान ढिकान, सब गलत है। तो आपने बोला नीदर आर्ग्यूमेंट वन नॉर आर्ग्यूमेंट टू इज स्ट्रॉन्ग, कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। इज देयर अ नीड फॉर एन एम्प्लॉय यूनियन इन एवरी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, मतलब एक यूनियन बनानी चाहिए जो लोग काम करते हैं, इससे भी रिलेट करोगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है नो इट हिंडर्स द स्मूथ ऑपरेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तो पॉइंट सही है। सेकंड, यस इट इंपावर्स द राइट ऑफ द एम्प्लॉयज, दोनों ही ट्रू है, ये भी ट्रू है कि बात ठीक है, ऑपरेशन थोड़ा सा हैम्पर करता है, ये भी ट्रू है कि एम्प्लॉयज के राइट में, तो ये दोनों बातें सही हैं। आप ये नहीं कह सकते कि इसने गलत लिखा है इसने, अगर आपको लगता है कि दोनों ही इस बात के को एक रीजनिंग दे रहे हैं, एक आर्गुमेंट है, तो आपका ठीक हो जाएगा, यानी कि आपने बोल दिया बोथ आर स्ट्रॉन्ग। ऑयल्स शुड बी टोटली रिमूव्ड फ्रॉम आवर डाइट, जो तेली वाली चीज है, तेल वाली, उनको पूरी हमारी डाइट से हटा देना चाहिए। यस, पहला है यस, रिमूविंग ऑयल फ्रॉम आवर डाइट विल कीप द बजट इन चेक, तो बजट से इसका क्या लेना देना है, ऑयल महंगा होता है ये कहां लिखा है, ऐसा नहीं है, सस्ते वाले भी आते हैं, फॉल्स है मेरे हिसाब से। नो सम टाइप्स ऑफ ऑयल आर नेसेसरी, एसेंशियल है एज फॉर अस एज आवर बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस देम ऑन इट्स ओन, बिल्कुल ठीक है, ट्रू भाई, सही बात है, ऐसा नहीं कर सकते आप। देखो आप लोग वो देखते हो, मैं एक चीज बताता हूँ, आजकल बहुत ज्यादा लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं 2 मिनट में कि ये डाइट होनी चाहिए वो डाइट होनी चाहिए। मेरा ये मानना है, पर्सनली मेरा ये मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट मैं फॉलो करता हूँ, मैं सब कुछ खाता हूँ, हर चीज, ठीक है। हर चीज का मतलब है कि पिज्जा भी खा लेता हूँ, बर्गर भी खा लेता हूँ कभी कभी, और डाइट ऐसा नहीं है कि आप ऑयल ही नहीं खाते, छोले भटूरे भी खा लेते हैं, सब खा लेते हैं, ठीक है। बॉडी को जैसी आदत डालोगे वैसे ही करोगे, ठीक है। तो लेकिन हाँ, एक्सेस नहीं होना चाहिए, तो ऑयल भी जरूरी है। अगर आप अपनी बॉडी को, मान लो किसी ने बोल दिया मैंने 3 साल हो गया मैंने सॉल्ट नहीं खाया, 3 साल हो गया ये नहीं खाया, और मैं पानी छोड़ा हुआ 1 हफ्ते से वेन्स के चक्कर में, ये सब आपकी हेल्थ को हैम्पर करती है, ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीप्लीकेशन टेबल इन सिलेबस फॉर क्लास 2 इज नॉट एडवाइसेबल, क्या आर्ग्यूमेंट है, मतलब जो भाई मल्टीप्लीकेशन
जो टेबल होते हैं वो क्लास 2 में नहीं आने चाहिए, ऐसी एक स्टेटमेंट है। आर्ग्यूमेंट है चिल्ड्रन इन क्लास 2 आर टू यंग टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल कंसेप्ट। सही बात है, बात तो सही है, ट्रू। एक और पॉइंट ट्रू है पहला, बर्डनिंग यंग चिल्ड्रन विद सच कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट में क्रिएट फियर ऑफ द सब्जेक्ट। ये भी बात ठीक है। अगर आप इतने छोटे बच्चे को ये सब चीजें दिखा दोगे तो वो उसके दिमाग में यही बैठ जाएगा कि भाई मैथ्स तो बहुत टफ होती है, तो सही टाइम पे इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, यानी दोनों ट्रू है। शुड द गवर्नमेंट एनकरेज यंग एंटरप्रेन्योर, ठीक है, जो अपना काम करते हैं, ठीक है, तो यस दे विल रिड्यूस द बर्डन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पहला पॉइंट, यस दे विल कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, बिल्कुल ट्रू है ये वाला तो। और अगर आप ऊपर वाले की बात कर रहे हो कि ये रिड्यूस करेंगे बर्डन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी बात ठीक है कि एनकरेज करने में कोई इसमें गलत नहीं है, ट्रू, दोनों ही ट्रू है, बोथ आर स्ट्रॉन्ग। शुड स्टूडेंट्स चीटिंग इन एग्जाम बी पनिश्ड, जो चीटिंग करते हैं एग्जाम में क्या उनको पनिशमेंट मिलनी चाहिए? आर्ग्यूमेंट है नो, चीटिंग बहुत कॉमन है तो पनिश ना करें, फॉल्स है, ये तो गलत है, ये कोई अच्छी तर्क नहीं दे पाए, मतलब जो इस बात को, ये जो स्टेटमेंट है इसके लिए ये बात लॉजिकल नहीं है। यस एज द एग्जाम आर कंडक्टेड टू असेस द पोटेंशियल ऑफ एन इंडिविजुअल, तो ऑनेस्टली देना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, ट्रू, तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज स्ट्रॉन्ग। लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ इंडियंस इज इंक्रीजिंग, ओके, ज्यादा जी रहे हैं, मतलब अगर जो इंडियंस हैं उसके बारे में बोल रहा है। यस पीपल आर गेटिंग बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, ठीक है, हो सकता है ये रीजन हो, ट्रू। यस पीपल आर डूइंग मोर फिजिकल एक्सरसाइज, ये भी ठीक है भाई, बात सही है, अगर ये भी कर रहे हैं तब भी सही है, ये भी सही है, दोनों इसी के लिए है, बोथ आर स्ट्रॉन्ग। शुड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बी अलाउड इन एग्जामिनेशन हॉल? नो इट इज इजी टू चीट विद देयर हेल्प इन एग्जामिनेशन, बात सही है, ट्रू। यस अलाउ कर दो, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स आर कॉस्टली, महंगे होते हैं, ये तो पहली लाइन ही गलत, अजीब सी लग रही है, ठीक है, गलत, ठीक है, ये तो फॉल्स है, तो पहला ट्रू है। शुड देयर बी नो यूनिफॉर्म फॉर स्कूल चिल्ड्रन लाइक कॉलेज स्टूडेंट? क्या यूनिफॉर्म नहीं होनी चाहिए स्कूल फॉर स्कूल चिल्ड्रन लाइक कॉलेज स्टूडेंट? यस नहीं होनी चाहिए, स्टूडेंट शुड बी गिवन फ्रीडम टू वियर द क्लोथ ऑफ देयर चॉइस, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट यहां से शुरू है, नो यूनिफॉर्म हेल्प टू क्रिएट डिसिप्लिन एंड इक्वालिटी अमंग स्टूडेंट, ये थोड़ा सा सेंसिटिव क्वेश्चन हो गया, दूसरे वाला तो है ही ट्रू, पहले वाला देखो, शुड बी गिवन फ्रीडम टू वियर देयर क्लोथ ऑफ देयर चिल्ड्रन, ये भी ट्रू है, गलत नहीं है आर्ग्यूमेंट, बात सही है, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, बोथ। ये जो कुछ क्वेश्चन होते हैं इसमें आपको लगेगा कि आप, हो सकता है आप में से कई बच्चों को लगे कि नहीं नहीं बात ये वाला ठीक है और ये वाला गलत है, ऐसा नहीं है, ठीक है, आप अपने हिसाब से नहीं, आपको ये देखना है कि जो इसने तर्क दिया है, जो इसने आर्ग्यूमेंट दिया है, क्या वो वैलिड है, सही बोल रहा है, इस वाली स्टेटमेंट को लेकर बोल रहा है, हाँ सही है। शुड ऑल क्रिमिनल्स बी गिवन सिवियर पनिशमेंट? यस इट विल इंड्यूस फियर इन क्रिमिनल और क्राइम कम हो जाएगा, बात सही है, आपको लग रहा होगा कि गलत है, नहीं सही है। ह्यूमन लाइफ इज प्रीशियस, नहीं करना चाहिए, और क्रिमिनल को भी चांस देना चाहिए, ये भी ठीक है, गलत नहीं है। आप, ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं ताकि आपको जजमेंट नहीं, मतलब अगर मान लो जैसे मैं खड़ा हूं, एक बंदा आया उसने बोला यार ये वजह है, मैं बोलूंगा हाँ बात ठीक कर रहे हो, दूसरे ने बोला हाँ आप भी बात ठीक कर रहे हो, तो ये रियल लाइफ में नहीं होता, बट क्वेश्चन में आपको करना पड़ेगा कि दोनों कैसे ठीक हो सकते हैं। यार ये भी बात सही कर रहा है, ये भी इसको लेके सही बोल रहा है, बात ये भी ठीक है कि अगर ऐसा करेंगे तो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनके मन में डर बैठेगा तो क्राइम कम हो जाएगा, बात सही है। दूसरा पॉइंट कि नहीं करना चाहिए, उसकी क्या वजह है? क्योंकि इनके भी कुछ राइट्स हैं, इनको मौका देना चाहिए, बोलोगे यार ये भी बात ठीक है, बस दैट्स इट। आई होप कि ये शॉर्ट वीडियो आपके काम आई होगी, ठीक है, इस टाइप की और भी वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताना। चलिए थैंक यू सो मच, सेशन डिस्पेंस, बाय बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद, मेरा नाम आभास सैनी है।
ओवरबल मैथ वैभव सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये रीजनिंग डोसेस में दे रहा हूँ। अभी एक दी है, ये दूसरी है। इससे पहले वाली भी जो दी थी वो स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट्स पे थी, ये वाली स्टेटमेंट और असम्पशन पे है। क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट माना जाता है। और मैंने पिछली वाली उसमें देखा था वीडियो में, कुछ बच्चों को दो तरीके के डाउट जो मेरे को दिखे जिनको मेरे को एड्रेस करना चाहिए। उनमें से पहला डाउट ये था कि कुछ बच्चों को लग रहा था कि क्या आंसर सबके हिसाब से अलग अलग होते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं होता। मतलब जो आपको आंसर बताए हैं वो बिल्कुल वेरीफाइड आंसर्स बताए हैं। तो अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में कोई गड़बड़ है तो वो आपकी सोच में गड़बड़ है। आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। और कुछ बच्चों को ये था कि थोड़ी एक्सप्लेनेशन ज्यादा कर दो, थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दो। यार ज्यादा सोचने वाला होता नहीं है पेपर में। ज्यादा अगर मैं आपको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो पेपर में आपको ओवर थिंकिंग करनी पड़ेगी। ओवर थिंकिंग से ये नहीं होते, एक गट फीलिंग से होते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि अच्छा हमें ज्यादा दिमाग चलाना ही नहीं है, जो गिवन है उसके हिसाब से आंसर देना है। और उस टाइम पे भी बताया था मैंने, लेकिन मुझे दो इश्यूज कमेंट्स में लगे, एड्रेस कर दिए मैंने। ठीक है। और बहुत टाइम से कर रहे हैं यार हम लोग। तो मेरा तो शुरुआत ही बैंकिंग से हुई थी, जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी। तो ये उसमें बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। तो ये तो बहुत ही आसान है और आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाने चाहिए। कोशिश करो, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, सवाल नंबर 1 है। स्टेटमेंट दे रखी है और अजम्पशन दे रखा है कि अगर ये स्टेटमेंट दी है तो इसके पीछे क्या अजम्पशन रही होगी। ठीक है। स्टेटमेंट है कि मैनी फार्मर्स आर टेकिंग अप ऑर्गेनिक फार्मिंग। बहुत सारे फार्मर्स क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं आजकल। ठीक है। तो हम ये एज्यूम कर सकते, इन दोनों में से कौन सा एज्यूम कर रहे हैं वो बताना है। कि ऑर्गेनिक फार्मिंग इजी है, क्या इजी होने की वजह से कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप बोलो कि हो सकता है, रीजन हो सकता है, लेकिन आप ये देखिए जो एक जेनेरिक रीजन है वो लेना है। इजी होने की वजह से मतलब हम ये नहीं कह सकते ऑर्गेनिक फार्मिंग इजी है। ये तो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो जाएगी, इजी होती है, ऐसा नहीं होता। ठीक है। ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो फॉल्स, ये स्टेटमेंट तो गलत है। ठीक है, बिल्कुल गलत है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मोर बेनिफिशियल, ये हो सकता है कि बेनिफिशियल है इसीलिए लोग ऑप्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये एक जेनरिक बात है और जिसकी वजह से ये वाली स्टेटमेंट हो सकती है, लेकिन पहली वाली ठीक नहीं है। तो असम्पशन 2 जो है वो वाला आंसर आ जाएगा। ठीक है। असम्पशन 2 इंप्लिसिट है। सवाल नंबर 2, इट इज रिक्वायर्ड टू हैव अ बैचलर्स डिग्री फॉर गेटिंग अ जॉब फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर। स्टेटमेंट है कि भाई बैचलर्स डिग्री की रिक्वायरमेंट है अगर आपको एक ऑफिसर की जॉब चाहिए। तो स्टेटमेंट थी, ये एक स्टेटमेंट थी। असम्पशन देखो, नो वन कैन गेट अ जॉब विदाउट जॉब। ऑफिसर वाली बात नहीं हो रही, कोई भी जॉब नहीं मिल सकती, ये फॉल्स है। फिर से गलत लिखा हुआ है, ऐसा थोड़ी है। मतलब किसी को जॉब नहीं मिलेगी बिना बैचलर डिग्री के, नहीं। दूसरा, नो ऑफिसर हैज अ हायर डिग्री, ये भी गलत है। ये भी गलत है कि भाई अगर जो इसके बारे में बात तो इन्होंने की नहीं कि भाई ऑफिसर की पोस्ट चाहिए उसके लिए बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, उससे रिलेटेड दोनों में से कुछ नहीं था। तो नीदर। एक्स वाई को बोलता है इफ यू नीड टू ग्रो द सेल्स ऑफ योर कंपनी, अगर आप अपनी कंपनी की सेल को ग्रो करना चाहते हो तो यू शुड एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर ए। अगर सिर्फ इतना लिख देता ना एडवर्टाइज तो बहुत बढ़िया रहता, लेकिन इसने एक लिख दिया कि एक पर्टिकुलर न्यूज़पेपर ए में एडवर्टाइजमेंट करो। एक पर्टिकुलर मतलब कुछ एजेंडा रहा होगा शायद। तो पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट कह रहा है न्यूज़पेपर ए हैज अ मोर एक्सटेंसिव सर्कुलेशन देन द अदर न्यूज़पेपर। नहीं, ऐसा नहीं है। इस बारे में मतलब इस स्टेटमेंट से ये थोड़ी पता चल रहा है, ये जरूर पता चल रहा है कि ए को एम्फेसाइज कर रहा है कि एडवर्टाइजमेंट करे, ए में करे। ऐसा कुछ नहीं है। रीजन क्या है वो नहीं पता, हो सकता है सस्ता हो इसलिए बोल रहा हूं, या कोई और भी रीजन हो सकता है। मतलब ये आप ये नहीं कह सकते अपनी तरफ से कि भाई इसके सर्कुलेशन ज्यादा है। ठीक है। तो ये फॉल्स है, पहला गलत है। दूसरा, सेल्स ऑफ वाई कंपनी आर डाउन, आपको ये बोल रहा है कि कंपनी वाई की जो सेल है वो डाउन है इसलिए। नहीं, ऐसा भी नहीं है। वो एक मात्र एक एडवर्टाइजमेंट कर रहा है अपने एक पॉइंट। मतलब मान लो हो सकता है कि जो एक्स है वो कंपनी ए में काम करता है और उसने एक स्टेटमेंट दी। तो जरूरी नहीं। अब जैसे मान लो सपोज करो मेरे को कई लोग बोलते हैं कि आप एक काम करिए,
फैन पेजेस बना लीजिए, उसमें डाले करिए कंटेंट, या बाकी लोगों की तरह दुनिया भर के चैनल बना लो, ये कर लो वो कर लो, उस पर डालना शुरू करो, मोटिवेशनल की अलग चलाओ और ये सब करो, ठीक है। तो उससे आपकी जो स्पार्टन और सुपर 100 की सेल है वो बढ़ेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमारी सेल कम है, ठीक है। तो जिन्हें पता है उन्हें पता है, वो तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बिल्कुल रियल लाइफ से रिलेट कर गया। तो ये दोनों फॉल्स है, दोनों फॉल्स है। तो आप बोलोगे ये वाला। नेक्स्ट, वन ऑफ द वेज योर चाइल्ड कैन डू बेटर। कई तरीकों में से एक तरीका ये है, अगर आपके चाइल्ड, आपका जो बच्चा है वो बेटर करना चाहता है, बाय गेटिंग प्राइवेट ट्यूशन। एक टीचर ने बोला, ठीक है। ये बहुत सारे मिलते जुलते, मतलब बच्चों को बोलते अरे नहीं लग, मतलब ये तैयारी नहीं कर रहा है, काम करिए। आपको नहीं पता किस लेवल पे है बच्चा, लेकिन बेटर करने के लिए उसको प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए। तो अजम्पशन है चाइल्ड इज नॉट गुड इन स्टडी, बिल्कुल फॉल्स है। गुड नहीं है ये तो बात नहीं हुई, बेटर कर सकता है, हो सकता है पहले से वो ठीक हो, बेटर के लिए बोला उसने। आप ये नहीं बोल सकते कि नॉट गुड इन स्टडीज, ऐसा कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है कि कोई बच्चा, अब जैसे हम अभी की बात करते हैं, जिन बच्चों का प्री क्लियर नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है कि वो बच्चे नॉट गुड इन स्टडीज, लेकिन उन्हें बेटर करना पड़ेगा। उनको अब असली कंपटीशन में अगर लड़ना है तो उनको और इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। जो बात हम 2 साल से बोलते आ रहे हैं कि आप एक्सेलेंस की तरफ भागिए, मीडियोकर से नहीं होगा, आपको अच्छे लेवल पे अपने आप को बढ़ाना ही पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉल्स है। चाइल्ड कैन नॉट डू बेटर इफ ही इज नॉट टेकिंग प्राइवेट ट्यूशन, ये भी गलत है कि ऐसा नहीं है प्राइवेट ट्यूशन की जरूरत है, ठीक है। वही वाली बात हो गई कि पेड कोर्स लेने की ही जरूरत है तभी बच्चे का सिलेक्शन होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेड कोर्सेज का मेन एजेंडा ये होता है, जैसे हम एसएससी की बात करें, कि भाई बंदे का रूटीन बन जाता है, अच्छा कंटेंट मिल जाता है। मान लो आपको लग रहा है कि हाँ, यार कुछ सही नहीं चल रहा, मेरी पढ़ाई रेगुलर नहीं हो पा रही और मेरे एफर्ट्स कम है, मेरे को ज्यादा टाइम देना चाहिए, उसके लिए होता है। अब कोई बच्चा ऑलरेडी बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, उसका सब कुछ बढ़िया चल रहा है, रूटीन भी चल रहा है, मॉक टेस्ट भी दे रहा है, सब कुछ चल रहा है, उसको नहीं करने की जरूरत, तब भी ले जाएगा वो जॉब, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो नीदर, examinations must be conducted without any favor to evaluate the true performance of the student। मतलब जो एग्जाम है वो कंडक्ट करने चाहिए किसी फेवर, मतलब किसी की तरफ फेवर नहीं होना चाहिए, ठीक है, विदाउट एनी फेवर टू इवेल्युएट द ट्रू परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। अब पहला पॉइंट है नो अनफेयर मीन्स और हेल्प शेल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक लिखा है इसने। मतलब फेवरिज्म नहीं करना चाहिए, इसका मतलब ही यही है कि भाई कोई अनफेयर मीन या हेल्प नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट की। ट्रू है, ये बात तो ठीक है, ये बात ठीक है, इसी के हिसाब से स्टेटमेंट को करती है कि भाई ये जो स्टेटमेंट दी है, असम्पशन है कि भाई ऐसा होता होगा और ये चीज नहीं करनी चाहिए, ठीक है। टीचर शुड हेल्प देयर फेवरेट स्टूडेंट परफॉर्म बेटर, ये बिल्कुल फॉल्स है। ये जो स्टेटमेंट है इसके तो विपरीत लिखा हुआ है ना, ये गलत है। तो स्टेटमेंट 1 वाला ये ठीक है। भाई कहना ये चाह रहा है कि अगर आप एग्जाम होते हैं वो कंडक्ट इसलिए होते हैं ताकि कोई फेवरिज्म ना हो, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं जो परफॉर्मेंस है वो चेक हो पाए बच्चों की, ठीक है। अब देखो जो ये फाइट हो रही है, आप लोग तैयारी कर रहे हो, उसका मेन मतलब जब आप मान लीजिए जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में आप डीडीए का एग्जाम देकर आए या कोई सा भी एग्जाम देकर आए, तो इसमें कंपटीशन है किस तरीके का कि जो बेटर है वो बंदा निकाल देगा प्री, या जो बेटर है उसका प्री निकल गया, बेटर की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि वो बच्चे वीक हैं या नहीं, ऐसा नहीं है। तो जिन बच्चों का प्री निकला है, आप ये भी कह सकते हो इस बारी, वो उनसे बेटर है जिनका नहीं निकला, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि उसकी वजह ये भी है क्योंकि सीट्स भी इन्होंने बहुत कम निकाली है। ये सारे पॉइंट्स रियल लाइफ से आपके सामने हो रहे हैं आजकल, रिलेट कर सकते हो आप, ठीक है। पोल्यूशन इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज लीडिंग टू द वाटर इम्बैलेंस थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। वाटर नहीं लिखा, वेदर इम्बैलेंस, सॉरी। तो पोल्यूशन एक बहुत बड़ा रीजन है, वेदर इम्बैलेंस आप खुद देख लो, आप जहां पे भी हैं। क्या पिछले साल भी अक्टूबर में इस तरीके का मौसम था? मैं दिल्ली में हूँ, मेरे को तो नहीं लगता कि पिछले साल ठीक ठाक ठंडक हो गई थी, बिल्कुल बेकार। अभी मैं कश्मीर घूम कर आया हूँ सितंबर में, अभी मेरे ख्याल 10 दिन हुए हैं। बहुत ही वो मौसम नहीं था जो मौसम बता रहे थे वहां के लोग, हम तो पहली बार गए थे खैर, लेकिन बता रहे थे वहां पे अच्छा मौसम होता है और बहुत अच्छा मौसम होता है, लेकिन गर्मी थी। तो वो बोल रहा है कि जो वेदर इम्बैलेंस है
उसकी वजह पॉल्यूशन एक है, ठीक है। बहुत सारे कॉजेस हैं लेकिन इनमें से वन ऑफ द मेजर कॉजेस पॉल्यूशन है, ठीक है। इट मस्ट बी चेक बाय कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ ऑल, मतलब सबके एफर्ट्स के साथ ही वो रुकेगा। चेक का मतलब वो वाला चेक नहीं, आपको पता होगा आप लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, ये वो है। assumption है वेदर imbalance affects everyone throughout the world, ठीक है, अफेक्ट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में हर किसी को, बात ठीक है, क्योंकि कलेक्टिवली एफर्ट्स की बात है तो ये बात ठीक है कि वेदर इंबैलेंस, वाटर पोल्यूशन इज कॉजिंग मैनी डिजीजेस, इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं है, डिजीज वगैरह ये तो इररेलेवेंट हो गया बिल्कुल ही, इसका कोई लेना देना ही नहीं है। तो पहला आंसर है, फर्स्ट आंसर है भाई वाटर पोल्यूशन। पहली बात तो वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड बात नहीं है और डिजीज से रिलेटेड बात नहीं है, पोल्यूशन की बात हो रही है। ये वाटर पोल्यूशन कहां से आ गया एकदम से, बिल्कुल गलत है, इररेलेवेंट। एक एडवर्टाइजमेंट ने बोला कि XYZ पेंट्स शुड बी यूज्ड टू डेकोरेट हाउस। एक एडवर्टाइजमेंट में ऐसा लिखा हुआ है कि भाई मान लीजिए कोई भी पेंट का नाम है, ये यूज होने चाहिए, इनको ही यूज करना चाहिए घरों को पेंट करने के लिए। तो पीपल वांट टू डेकोरेट देयर हाउस, इसका मतलब ये है ओनली XYZ। ये वाली बात ठीक है कि लोग चाहते हैं कि डेकोरेट करना, तभी तो एडवर्टाइजमेंट लगाई गई है, बिल्कुल ट्रू, ये असम्पशन मानी गई है। ओनली XYZ पेंट्स कैन मेक हाउसेस डेकोरेटिव, ये गलत है, ये सिर्फ यही करता है, ऐसा नहीं है। असम्पशन जो दी गई है वो पहला वाला ठीक है। X did not solve the equation on the blackboard with a chalk, ने ब्लैक बोर्ड पे चौक से इक्वेशन सॉल्व नहीं करी, ये एक स्टेटमेंट है। assumption the equation was solved on a paper, ऐसा भी नहीं है, हो सकता है कि कोई और वजह हो, तो ये तो अपने आप से हम सोच रहे हैं, ये नहीं है। the equation was solved by X on the blackboard with a marker, ये भी गलत है कि मार्कर से सॉल्व किया होगा, ऐसा भी नहीं है। ये वाली बात ठीक है कि स्टेटमेंट इसने दे दी है कि भाई एक्स ने ब्लैक बोर्ड पे चौक से नहीं सॉल्व किया, हो सकता है उसने सॉल्व ही ना किया हो, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन हम ये कैसे कह सकते हैं ये असम्पशन गलत, ये वाली असम्पशन भी गलत, तो दोनों नीदर। सन बाथिंग इज द सोर्स ऑफ विटामिन डी, एक मेडिकल एडवाइस है ये, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सन बाथिंग इज द ओनली सोर्स ऑफ विटामिन डी, बिल्कुल रॉन्ग है, मेडिकल एडवाइस है ये, कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किताब में ऐसे छपा नहीं हुआ कि सिर्फ यही है, ओनली गलत है। पीपल कैन यूज सन बाथिंग एज देयर ऑप्शन, एक ऑप्शन हो सकता है विटामिन डी लेने के लिए, ट्रू, ये वाला ठीक है, यानी कि सेकंड वाला ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सेकंड वाला। ओनली असम्पशन 2 इज इम्प्लिसिट, डुएबल है क्वेश्चंस। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूं ये किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने खुद ही बना दिया खुद ही डाल दिए, किसी ना किसी एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन है, उन्हीं को करा रहे हैं, वेरीफाइड अच्छे क्वेश्चन है, हो सकता है डिट्टो वैल्यू ये क्वेश्चन ही डिट्टो आपको आपके पेपर में दिख जाए, कोई बड़ी बात नहीं, आप देख लेना, हो सकता है आ भी जाए। एम्प्लॉयज हैव नॉट रिसीव्ड देयर सैलरी लास्ट 3 months डिस्पाइट सेवरल रिक्वेस्ट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। एक स्टेटमेंट है, यूनियन लीडर ने ऐसा करके एक स्टेटमेंट दी कि एम्प्लॉयज ने पिछले 3 महीने से काफी सारी रिक्वेस्ट करने के बाद भी अपनी सैलरी नहीं ली है, मिली नहीं है उनको। तो असम्पशन है एवरी एम्प्लॉय शुड गेट देयर सैलरी ऑन द स्टिपुलेटेड डेट, बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात ठीक है, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। और नॉन पेमेंट ऑफ एम्प्लॉय सैलरी ऑन टाइम रिफ्लेक्ट्स इनएफिशिएंसी ऑफ द कॉम्पिटेंट, ये भी बात ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है, ये दोनों पॉइंट ठीक है, दोनों ही पॉइंट ठीक है, ठीक है। बोथ पॉइंट समझो आप कि एक स्टेटमेंट दी यूनियन लीडर ने कि भैया ऐसा है कि एम्प्लॉयज को पिछले 3 महीने की नहीं मिली है, हालांकि उन्होंने काफी रिक्वेस्ट करी है, ठीक है। और उसके बाद आपने बोला पॉइंट 1 कि एम्प्लॉय को स्टिपुलेटेड टाइम में मिलनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। पॉइंट 2 ये भी ठीक है। तो ये आपका एक और छोटा सा सेशन था, हम अपनी तरफ से आपका बिना टाइम वेस्ट करें, बहुत कम टाइम में थोड़ी सी रिवीजन करा रहे हैं ताकि आपको कम से कम ये तो आना चाहिए और आपको सीधा सीधा एडवांटेज मिलेगी मेरे हिसाब से। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिसमिस, बाय। आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है, वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, क्रिटिकल रीजनिंग पे मैं कुछ सेशन दे रहा हूँ, आज हम स्टेटमेंट और कंक्लूजन और कोर्स ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चंस करेंगे।
लगभग 20 के आसपास क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये चीजें इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि जो कम से कम 6 नंबर के आसपास आपका मेंस में इसी में से आएगा। होता बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा गट फीलिंग के थ्रू चलना पड़ता है, और कुछ चीजें होती हैं इन सबका एकमात्र जो आउटपुट है आपको वो मिलेगा कि आपको ओवर थिंकिंग नहीं करनी। जब भी क्वेश्चन का आंसर मार्क करना है, जितने भी सेशन दिए हैं उसमें मैं कई बच्चे सोच रहे हैं फालतू की चीजें सोच सोच के बोल रहे हैं ए भी तो हो सकता है बी भी, वो नहीं करना होता। तो जैसे अब ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, स्टेटमेंट है काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स ब्राइब मतलब रिश्वत लेते हैं अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए, टू डू देयर ड्यूटी। तो कोर्स ऑफ एक्शन है एंटी करप्शन ब्यूरो को फ्री हैंड देना चाहिए ताकि मतलब ऐसे करप्ट एम्प्लॉयज को पकड़ पाए और सजा दिलवा पाए। तो बात ठीक है, आपने बोला इसमें कोई शक नहीं है, मतलब ये जो पॉइंट लिखा हुआ है ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऑल करप्शन कंप्लेंट्स ऑन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आर फॉल्स। ये तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है, बात क्या चल रही है ये अपनी बात बीच में अलग तरीके से लिख रहा है कि जितने भी एलिगेशन लगे हैं वो गलत है। ये तो एक स्टेटमेंट है, कोर्स ऑफ एक्शन थोड़ी ना है। कोर्स ऑफ एक्शन होता है कि ये करना है, ठीक है, तो आप बोलोगे बस वन। हाँ, ये किया जा सकता है कि भाई उनको बोल दिया जाए कि अब आप हमारी तरफ से मतलब ज्यादा रेड टेप इसमें नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको बहुत सारे चीजें नहीं करनी, आप करो, पकड़ो जो भी रिश्वत ले रहा है उसको पकड़ो और सजा दिलवाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी में पढ़ लो, मैं इंग्लिश में थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। स्टेटमेंट है ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वेंट ऑन स्ट्राइक। स्ट्राइक पे चले गए क्योंकि 7th पे कमीशन नहीं आया, स्टेटमेंट है। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, 7th पे कमीशन शुड बी इंप्लीमेंटेड इमीडिएटली, तुरंत लगा दिया जाए। नहीं यार, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे तो कोई भी चीज मनमानी होगी सारे के सारे इस पे चले जाएंगे, ठीक है। तो अपना दिमाग मत चला रहा कि नहीं नहीं बात तो मान ही लेंगे, जब सब चले जाएंगे तो काम क्या होगा, ऐसा नहीं होता। आप अपना ओवर थिंकिंग ना करें, फॉल्स है ये, कोर्स ऑफ एक्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑल द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड बी सस्पेंडेड, ये भी गलत है। सस्पेंड करने का तो लॉजिक ही नहीं है, तो ये वाला नीदर वन नॉर टू। हिंदी में आप देख सकते हैं, इंग्लिश का मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। स्टेटमेंट है थ्रू द सिलेबस, अच्छा दो द सिलेबस इज रिवाइज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, टेक्स्ट बुक्स आर आउटडेटेड। सिलेबस तो रिवाइज करा जा रहा है बार बार कि ये आएगा सिलेबस में, ये आएगा ये आएगा, लेकिन जो टेक्स्ट बुक है, जो बुक्स दी जाती है जैसे एनसीईआरटी समझ लो या कुछ भी, वो आउटडेटेड है। ये एक स्टेटमेंट है। तो क्या करना चाहिए, कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स को इनवाइट करो, ठीक है, लेक्चर्स के लिए, ठीक है। ये पॉइंट ठीक है, ये पहला पॉइंट था, ये फर्स्ट पॉइंट है, इतना यहां तक। दूसरा पॉइंट, इंडस्ट्रियल विजिट शुड बी अरेंज टू अपडेट द करंट ट्रेंड इन द इंडस्ट्री। दोनों ही ठीक है, मतलब आप ऐसे देखिए कि अगर आउटडेटेड हो गई हैं तो ये भी किया जा सकता है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनको बुलाया जा सकता है लेक्चर देने के लिए कोर्स ऑफ एक्शन में, सही है, वैलिड है, इसी से रिलेटेड बात कर रहा है। या फिर आप ये भी कर सकते हो, या फिर नहीं होगा, मतलब आइदर और नहीं, ये भी सही है। एंड ये भी किया जा सकता है कि इंडस्ट्रियल विजिट शुड बी अरेंज टू अपडेट करंट ट्रेंड इन इंडस्ट्री। ठीक, देखो इसमें कोई पढ़ाने का लॉजिक है नहीं, लेकिन स्टिल आपके सामने ला रहे हैं क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो एंड जब एग्जाम आने वाला होता है उस टाइम पे देख लेनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में काफी सारे क्वेश्चन गलत थे जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट फेल हो गए, ये एक स्टेटमेंट है। तो क्या करना चाहिए, पहला, रिकंडक्ट कराओ एग्जाम करेक्ट क्वेश्चन पेपर के साथ, ठीक है, ये करना चाहिए, ट्रू। ग्रेस मार्क्स दे दो रॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ये भी ट्रू है। लेकिन अब देखो, या तो ये होगा या फिर ये होगा, यानी इधर वाला, कि या तो पहला कर लो या दूसरा कर लो, दोनों नहीं कर सकते, ठीक है। दोनों चीजें नहीं हो सकती। अगर दोनों ट्रू मिल रहे हैं तो आप ये जरूर देख लेना
कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, या तो पेपर दोबारा कंडक्ट कराएंगे करेक्ट क्वेश्चन पेपर के साथ, या फिर ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये इधर वाला आंसर है। अच्छा है क्वेश्चन। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज इन तमिलनाडु आर फेसिंग एक्यूट पावर शॉर्टेज, ठीक है। कोर्स ऑफ एक्शन, गवर्नमेंट शुड टेक अ स्टेप टू सॉल्व द पावर क्राइसिस, ठीक है, बात ठीक है, करना चाहिए बिल्कुल इमीडिएटली, बात सही है। गवर्नमेंट शुड शट डाउन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज टू सेव पावर, ये कोई कोर्स ऑफ एक्शन नहीं हुआ, ठीक है। आप एक ऑफिसर की तरह सोचोगे तो आप कभी भी सेकंड वाले पे नहीं जाओगे, है ना। वन, ओनली वन। तो आपने बोला ये लास्ट निष्कर्ष वन, नीचे लिखा हुआ है फोर्थ नंबर में, ठीक है। नेक्स्ट, तो इसको देख लेते हैं। का पॉल्यूशन और एयर क्वालिटी इन दिल्ली इज बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल लेवल, ठीक है। दिस इज ड्यू टू इंडस्ट्रियल और ऑटोमोबाइल एग्जॉशन, ठीक है। मतलब समझ रहे होंगे आप इस बात को कि भाई काफी ज्यादा जो एयर पोल्यूशन, एयर की क्वालिटी बहुत ज्यादा डिग्रेड हो गई है, और एक्सेप्टेबल का मतलब है कि हजार्डस हो गई एक तरीके से, ठीक है। क्या करना चाहिए, ऑटोमोबाइल मोबाइल्स को दो ग्रुप में डिवाइड कर दो, ऑड और इवन डेज रिस्पेक्टिवली, इस हिसाब से रन होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ठीक है, ये वाली चीज सही नहीं है। गाड़ियों की बात हो रही है मान लो जैसे, तो उसको किया जा सकता है। ऑटोमोबाइल्स में आपके पास कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है कि ऑड इवन वाली, कि आज ये वाली खुलेंगी आज ये वाली खुलेंगी, और कई सारी ऐसी भी होती है जो जरूरत वाली चीजें होती है उसको तो रेगुलर चलाना पड़ता है, ठीक है। गवर्नमेंट शुड स्टॉप रजिस्ट्रेशन, नई फैक्ट्रीज और व्हीकल्स का रजिस्ट्रेशन बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, ठीक है। ओके, तो आप ये मत सोच के करना कि हाँ इस बार वाली गवर्नमेंट है हमारी वो तो कर देगी या ऐसा कुछ। आप क्वेश्चन को, आंसर तभी आपका ठीक होगा जब आप थोड़ा समझदारी से मार्क करेंगे, ठीक है। ड्यू टू हैवी रेन इन बैंगलोर, नॉर्मल लाइव्स ऑफ द सिटीजन आर पैरालाइज्ड, ठीक है। मतलब हैवी रेन की वजह से ये दिक्कत हो रही है, वहां के लोगों की जो लाइफ है वो ढंग से नहीं चल पा रही, सफर कर रही है। गवर्नमेंट शुड टेक मेजर टू हेल्प पीपल एंड अवॉइड लाइफ एंड प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन, करना चाहिए तभी, तुरंत। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड फ्री ट्रीटमेंट इन ऑल द हॉस्पिटल इन बैंगलोर, गलत है, सारे हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट नहीं दे सकती, ये कोर्स ऑफ एक्शन सही नहीं है, ठीक है। अब कोई सोच रहा होगा अगर मैं बनता तो मैं तो सब में ही करा देता वो सारी चीजें, नहीं, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा ओनली वन, ओनली वन वाला आंसर है। मैनी प्राइवेट स्कूल इन बैंगलोर चार्ज मोर फीस देन द गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, तो स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट सच स्कूल शुड बी शट डाउन। बंद तो नहीं कर सकते, ये कर सकते हो, ये सही है कि पहले वाला ठीक है भाई, कि ये कर सकते हो, बंद नहीं कर सकते, एक्शन लेना चाहिए ताकि फीस कम कर दो, बंद करने की क्या जरूरत है। आपके पास इतने रिसोर्सेज भी होने चाहिए कि बंद करके वो वाले बच्चे कहाँ जाएंगे, वो सब चीजें, बहुत सारी चीजें अपने हिसाब से एक्शन लेना पड़ता है, ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ इमीडिएटली, ऐसे नहीं। टीचर इन इंडिया स्टिल टीचिंग यूजिंग ट्रेडिशनल मेथड, पुराने तरीके से सिखा रहे हैं टीचर्स इंडिया में, ठीक है। एसएससी नहीं लिखा, क्या लिखा है, ठीक है। आर नॉट अवेयर ऑफ मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग, नए मेथड्स के बारे में उनको नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो ओरिएंटेशन शुड बी डन फॉर टीचर टू चेंज देयर, ये ठीक है, ऐसा करना चाहिए। मतलब टीचर्स को सिखाया जा सकता है कि भाई ये चीजें हैं, नई टेक्निक आप इस तरीके से सीख सकते हैं, वो सीख जाएंगे बड़े आराम से, ठीक है। देयर शुड बी पे हाइक फॉर टीचर्स, पैसों का क्या रोल है इसमें, कोई रोल नहीं है, मॉडर्न पढ़ा रहे हैं उनको पैसे ज्यादा दो, ऐसा नहीं है, ये तो इलॉजिकल बात हो गई, पहला वाला ट्रू है। ड्यूरिंग नेचुरल calamities many departments blame each other for any wrongdoing due to overlapping function of these department, मतलब एक दूसरे पे डाल रहे हैं कि भैया हमारा काम इनकी वजह से रुक गया, इनका काम हमारी वजह से रुक गया, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं, कोर्स ऑफ एक्शन क्या है, ओनली वन डिपार्टमेंट शुड बी
देयर टू टेक चार्ज ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज। गलत है, किसी का कोई काम है, किसी का कोई काम है, एक ही डिपार्टमेंट को सारा करना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑल डिपार्टमेंट शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर रॉन्ग डूइंग एंड पनिश्ड, ये भी गलत है कि जितने भी हैं उनको, जिसने भी गलत किया है, अब कहीं डिपार्टमेंट ने अच्छा काम किया होगा तो सारे डिपार्टमेंट्स को क्यों पनिश किया जाएगा, ये भी सही नहीं है। तो बोथ, इधर वाला नहीं आएगा, बोथ आएगा, बोथ। अब स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले सवाल है। अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ठीक है, जरूरत के काम आने वाला ही सच्चा दोस्त होता है। कंक्लूजन है, पर्सन जो आपकी मदद करता है डिफिकल्ट सिचुएशन में, वो आपका फ्रेंड होता है। बात सही है, ये तो सही लिखा है, कंक्लूजन यही है। योर एनिमीज कैन ऑल्सो समटाइम हैव अ, यार एनिमीज के बारे में बता रहा है, ज्ञान दे रहा है फालतू का। ये वाली चीज जो लिखी हुई है आपको अट्रैक्ट कर सकती है, मैंने पहला वर्ड पढ़ते ही बता दिया ये नहीं होगा। पर क्यों नहीं हो सकता? आपको जिस टॉपिक में मतलब स्टिक रहना है इस चीज से रिलेटेड। अब ये बोल रहा है योर एनिमीज कैन ऑल्सो समटाइम्स हैव अ चेंज ऑफ हार्ट, और आपकी मदद कर देता है, बात सारी ठीक है, ज्ञान है, लेकिन यहां पे ज्ञान नहीं चलेगा। आपका पहले वाला आंसर है, रेलेवेंट होना चाहिए, ओनली वन। पेशेंट हु हैज ब्रॉट टू द इमरजेंसी ड्यूरिंग द लास्ट नाइट वुड हैव सर्वाइव्ड अगर टाइम से सर्जरी, इफ द सर्जरी वाज डन सम टाइम बिफोर, थोड़ी देर पहले हो जाती तो बच जाता। सर्जरी वाज द ओनली ऑप्शन फॉर सर्वाइवल, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, पहले हो जाती तो हो जाता, कुछ और कर देते, ऐसा नहीं लिखा, बिल्कुल ठीक है। पेशेंट वॉज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल लेट, पेशेंट को हॉस्पिटल लेट लाया गया। ये चीज आपको लग रहा होगा कि बात सही है, नहीं ऐसा नहीं है, क्या पता टाइम से आ गया हो, सर्जरी टाइम से नहीं हुई, ये ट्रिकी है, ये ट्रिकी चीज है, गलत है। बट ये पेशेंट लेट लाया गया ऐसा कुछ नहीं है, सर्जरी लेट हुई है ये बात है, तो आपका वन आंसर है, बहुत ट्रिकी है ये। सेकंड दोनों ट्रू मत कर देना, गलत हो जाएगा। नो नेशन इज कंप्लीटली सेल्फ डिपेंडेंट दीज डेज, कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हर चीज खुद ही कर लेता हो, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होता। ठीक है, ऐसा एक स्टेटमेंट है। कंक्लूजन, सिटीजन ऑफ द कंट्री हैव बिकम लेजी, इसका कोई लेना देना नहीं है, इररेलेवेंट बात लिख रखी है, ये क्या बात हुई? इट इज इम्पॉसिबल टू ग्रो प्रोड्यूस ऑल दैट अ नेशन नीड, ये बात ठीक है, इस चीज से रिलेट कर रही है ये बात, इसने यही लिख दी कि एक राष्ट्र के लिए इम्पॉसिबल है कि हर चीज उगा ले, ठीक है, जो भी चाहिए, तो ये बात ठीक है, यानी स्टेटमेंट 2 बढ़िया था। मंथली इनकम ऑफ फैमिली इज 4 लाख, इसमें से 2,40,000 जो अर्न करे बाय द फैमिली मेंबर्स जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। दो स्टेटमेंट है। कंक्लूजन, 60% ऑफ द फैमिली मेंबर्स वर्क इन आईटी सेक्टर, मेल मेंबर ऑफ द फैमिली में अर्न मोर देन द फीमेल। पहली बात तो ये गलत है, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है, मेल फीमेल की बात ही नहीं हो रही। अब कई बच्चों ने ये मार्क कर दिया होगा, कमेंट सेक्शन में बताना कि आप बोल रहे हो पहला ट्रू है, अगर आपने ये मार्क कर दिया तो आप फंस गए। ट्रिकी है, मैं बताता हूं क्या ट्रिक है इसमें। इसमें ये ट्रिक है कि इसने बोला है टोटल 4 लाख और ये 2,40,000, 60% बात ठीक है कि 60% मंथली इनकम, 60% मंथली इनकम आईटी से आई है, ये लिखा होता तो बात ठीक थी, लेकिन 60% फैमिली मेंबर आईटी में काम करते हैं, गलत है। यानी कि ये कह रहा है कि अगर फैमिली में 5 लोग थे तो 60% मतलब 3 लोग ऐसे हैं जो आईटी में काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी, ये चीज थोड़ी ना जस्टिफाई हो रही है। ये जरूर हो रहा है कि अगर एक फैमिली की 5 रुपए आय है, इनकम है, उसमें से 3 आईटी से आ रही है, लेकिन मेंबर्स से रिलेटेड थोड़ी ना आएगा, तो गलत है। यानी ये गलत है, ये भी गलत है, फॉल्स, तो नीदर वाला आएगा, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। बताना कमेंट सेक्शन में कि आपका ये सही हो गया था या आप फंस गए थे। मोस्ट स्टूडेंट हैव करिज्मेटिक पर्सनैलिटी, करिज्मेटिक पर्सनैलिटी काफी स्टूडेंट्स की होती है, सम स्टूडेंट हैव करिज्मेटिक पर्सनैलिटी, बात ठीक है, मोस्ट सम आ जाएगा, ऑल स्टूडेंट नहीं, ये गलत है, ये तो आसान है।
ये तो सन है। These days there is a transparency in administrative work. एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में ट्रांसपेरेंसी है, जो भी काम हो रहा होगा आपको दिखे, मतलब सब कुछ ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है कि काम बिल्कुल ईमानदारी के साथ हो रहा है, सब कुछ क्लियर है, पता चल रहा है ये वाली फाइल इधर गई, फिर इधर गई, फिर इधर गई, कहीं भी झोल होगा तो पता चल जाएगा, ब्राइब ब्राइब कुछ नहीं हो रही, ठीक है। दूसरा पॉइंट है द रेट ऑफ करप्शन अमंग न्यू एम्प्लॉयज इज वेरी लो ड्यू टू ट्रांसपेरेंट वर्क कल्चर। तो करप्शन भी बहुत कम हो रहा है नए एम्प्लॉयज में, ठीक है। कंक्लूजन है मोस्ट लाइकली न्यू एम्प्लॉयज हैव बीन रिक्रूट थ्रू अ फेयर और इम्पार्शियल प्रोसेस। बात ठीक है, मतलब इससे ये भी हम कह सकते हैं कि ज्यादातर जितने भी लोग आ रहे हैं, ठीक है, नए रिक्रूटमेंट आ रहे हैं, वो एक फेयर प्रोसेस से, इम्पार्शियल प्रोसेस से आ रहे हैं, सही है, क्योंकि सारा काम ईमानदारी से ट्रांसपेरेंट हो रहा है, तो नए लोग जो हायर हो रहे होंगे वो भी लॉयल्टी के साथ हो रहे होंगे, ठीक है, मतलब फेयर और इम्पार्शियल प्रोसेस होगा। A lot of job aspirants are not happy with this step. ये तो इलॉजिक बात हो गई, जिसका कोई लेना देना नहीं है, इसके बारे में तो बात ही नहीं हो रही, ठीक है। तो 1 ह्यूमन बींग्स एंड एप्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, मतलब हम में और जो बंदरों में, वानरों में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। एप्स आर स्मार्टर देन ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग आर स्मार्टर। आप दोनों में से कुछ भी नहीं कह सकते, ये क्या बात हुई? इसने बोला कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कौन स्मार्ट है कौन नहीं, इस बारे में आप अपनी राय नहीं देंगे, तो ये नीदर। गलती से भी 2 मत मार्क कर देना। इफ यू आर एन एफिशिएंट टाइपिस्ट, तो हमारे लिए हमारे पास आपके लिए एक जॉब है, ये एक स्टेटमेंट है, तो इसका मतलब है क्या आप एफिशिएंट, इफ यू आर, क्या आप एफिशिएंट टाइपिस्ट है? गलत है, हमें एक एफिशिएंट टाइपिस्ट चाहिए, बिल्कुल, ये तो बात ठीक है। वी आर इन नीड ऑफ एन एफिशिएंट टाइपिस्ट, ठीक है। अब यहां पे इस चीज पे लॉजिक ये हो सकता है कि अगर आप एक एफिशिएंट टाइपिस्ट हो तो हमें डेफिनेटली, हमारे पास एक जॉब है आपके लिए, तो वी आर इन नीड ऑफ एफिशिएंट टाइपिस्ट, ये मेरे हिसाब से ठीक है। इसमें ओवर थिंकिंग करी जा सकती है, बट नहीं करनी। ऑल लीडर्स आर करप्ट, सम वुमेन आर लीडर, अरे ये तो उससे ही हो जाएगा, ऑल लीडर्स आर करप्ट, सम वुमेन आर लीडर, तो यहां पे वुमेन, तो सम वुमेन आर करप्ट, हाँ ट्रू। ऑल दोज करप्ट आर वुमेन, जितने भी करप्ट है वुमेन है, नहीं, तो 1 वाला आंसर है। So that's it. I hope you liked it. ठीक है, इसी के साथ कमेंट सेक्शन में आप मेरे से एक डिमांड करना, मतलब आप एक डिमांड कर सकते हो, मैथ्स में अगर कोई टॉपिक ऐसा है, जैसे इंस्टॉलमेंट में आपको दिक्कत आ रही है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने में, या वगैरह वगैरह, कोई भी एक टॉपिक आप अपनी तरफ से बता सकते हो कि भाई मुझे उसकी दिक्कत है, अगर आप वो करा देंगे तो बढ़िया है। जैसे एक बच्चे ने बोला था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मुझे ठीक लगा कि उसको भी मैं रिवाइज करवा सकता हूँ। बाकी मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी निचोड़ डाल रखा है, ज्योमेट्री का निचोड़ डाल रखा है, मेंसुरेशन का निचोड़ डाल रखा है, ट्रिग्नोमेट्री का निचोड़ डाल रखा है। कुछ चीजों का निचोड़ आपको पेपर से पहले जरूर पढ़ लेना है, क्योंकि उससे पूरा रिवाइज हो जाता है, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती है जैसे अरिथमेटिक होता है, उसमें आपको अपडेटेड क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, तो वो मैं शॉर्ट वीडियो से कराता हूँ, ठीक है। तो स्टिल आपको अगर कुछ लगता है कि वो चीज में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, तो हम ट्राई करेंगे वो चीज फुलफिल करने की। चलिए, थैंक यू सो मच, सेशन डिस्मिस, बाय।